क्या तुम भी वेस्पर थ्योरी पढ़ते वक्त तुम्हें रखना पड़ता है शेप्स, कॉन्सेप्ट्स, क्यों, कैसे, एंगल्स, क्या रखना पड़ता है? आज के बाद नहीं, इस वीडियो के बाद एटलीस्ट तुम वेस्पर थ्योरी में इतने मास्टर हो जाओगे कि तुम्हें बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, कैसे, क्या, कैसे एंगल्स है वो तुम्हें याद हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और बाय द वे, स्टार्ट करने से पहले हमारे हो चुके 94 सब्सक्राइबर्स, तो जाओ सब्सक्राइब करो। एंड तुम लोग अगर मुझे नहीं जानते हो तो मेरा नाम है डॉक्टर वेनम मींस मैं डीमन हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। सो ब्लैक बोर्ड को चेंज करते हैं। ये रहा पूरा ब्लैक बोर्ड। आज हम लोग ड्रामेबाजी नहीं करेंगे, ज्यादा ट्रांजिशन, ज्यादा चेंजेस नहीं, पूरा ब्लैक बोर्ड पढ़ते हैं। वेस्पर थ्योरी, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से नफरत करते हैं और दूर बैठते हैं। दैट्स इट, हो गया काम खत्म। एक लाइन में हमने पूरे चैप्टर को समझ लिया। अगर दो लोग हैं रूम में तो एकदम दूर दूर बैठेंगे कि एकदम कोई भी उनसे एकदम, अगर गोल रूम है तो दोनों एकदम दूर बैठेंगे। अब बात करते हैं कि इसके अंदर हम पता कैसे करें कि किस शेप में बैठेंगे। तो मैक्सिमम शेप होना चाहिए। मैक्सिमम किस वे में? कोई भी अरेंजमेंट लो। अब एक गोल सर्कल लो, इसके अंदर तुम 3 लोगों को बैठा दो तो क्या होगा? अगर कोई इधर उधर बैठ जाएगा तो पास में हो जाएंगे, तो नहीं, एक इधर एक इधर एक इधर, तो क्या बनेगा? ट्रायंगल। और ट्रायंगल बनेगा तो मैक्सिमम शेप मिलेगी। अब इसी जगह अगर तुम टेट्राहेड्रल कर दोगे तो एकदम और ज्यादा शेप हो जाएगा। तो वैसे ही बात है। अब पहला स्टेप क्या है इसको काउंट करने का? काउंट इलेक्ट्रॉन डोमेन। इलेक्ट्रॉन डोमेन क्या होता है वो समझो। कोई भी इलेक्ट्रॉन वहां पे जो होगा उसी को हम इलेक्ट्रॉन डोमेन कहेंगे। फर्क नहीं पड़ता कि चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे वो लोन पेयर हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर चारों, चाहे कोई भी हो, माना जाएगा एक ही डोमेन। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जो हो सिर्फ एक ही डोमेन माना जाएगा। ठीक है। अब स्टेप 2, शेप्स। शेप कैसे डिसाइड होंगे? तो ऐसे देखो, अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोमेन है तो मैक्सिमम शेप स्पेस उन्हें मिलेगी। तो कैसे डिवाइड होंगे? ऐसे 360 डिवाइड बाय 2 कर लो, तुम्हें क्या मिलेगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब ऐसे सीधा लीनियर। एंड दैट्स इट। देखो कितना इजी है। अब बाय द वे, ये एक एग्जांपल भी है CO2 का। ये देखो, दोनों O एकदम इस तरफ है और C बीच पे है, तो ये रहा शेप। अब इस तरफ देखो, 3 इलेक्ट्रॉन डोमेन मतलब अब 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 360 डिवाइड बाय 3 मतलब 120 डिग्री। ट्रायंगल प्लेन। और अब देखो BF3 का एग्जांपल, B बीच में है और हर तरफ F है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड F, समझ गए? और उसके बाद अब देखो इंटरेस्टिंग पार्ट, 4 इलेक्ट्रॉन डोमेन मतलब 360 डिवाइड बाय 4। पर यहाँ पे आंसर 109.5 क्यों आ रहा है? आना तो 90 चाहिए। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि आप शेप को देखो, C बीच में, नीचे की तरफ 3 और ऊपर की तरफ 1। तो अब मैक्सिमम शेप मेंटेन करने के लिए अगर वो 90 डिग्री पे होगा तो मैक्सिमम शेप मेंटेन नहीं हो पाएगा। पास में आएंगे पर एक दूसरे को नफरत करते हैं। तो 3 ऐसे होगा और 1 इधर, और इस तरीके से हमें मिलेगा 109.5 डिग्री। अगर अब तुम्हें ये लेक्चर पे कुछ भी लिखना हो तो लिख लो। उसके बाद हम पढ़ेंगे लोन पेयर के शेप से डिफाइन होते हैं और आगे की चीजें। अब इसको लिख सकते हो तुम। ये तो हो गया। अब ब्लैक बोर्ड को चेंज करते हैं। अब आता है LPE, लोन पेयर इफेक्ट। लोन पेयर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की एक और पार्ट है, तो तुम देख लेना। बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर मतलब बढ़िया एकदम बॉन्डेड है, लेकिन लोन पेयर मतलब है वहां पे खाली है ही नहीं, छुट्टी। तो यहाँ पे देखो हमें कितना चाहिए था? हमें NH3 के लिए 4 इलेक्ट्रॉनिक डोमेन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 वो चाहिए थे, लेकिन हमें मिले कितने? सिर्फ 3, NH3। ऊपर भी देख सकते हो लोन पेयर ज्यादा है बॉन्ड पेयर से। किस चीज में? रिपल्शन में। लोन पेयर एकदम एक स्ट्रॉन्ग बॉडीगार्ड की तरह है, वो दूर रखता है अपने आप से, एकदम दूर भागो। पर इसी रीजन की वजह से जितने भी शेप्स बनेंगे वो डिस्टॉर्टेड होंगे। डिस्टॉर्टेड किस वे में होंगे? कि परफेक्ट शेप से वो हिल जाएंगे। तो अब देखो, अब NH3 तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक डोमेन है 4, तो क्या बनना चाहिए था? टेट्राहेड्रल। स्क्रीन पे दिख रहा है, तुम बता ही रहे हो आंसर देख के, चीटर। एक्चुअल शेप क्या है? ट्रायंगल पिरामिडल। अब 109.5 डिग्री होना चाहिए था टेट्राहेड्रल को, पर मिला क्या हमें? 107। यही बात है कि उसके परफेक्ट शेप को हिला रहा है और एक नई शेप बना रहा है। जैसे कि यहाँ पे ट्रायंगल पिरामिडल मिला। तो ये तो हो गया। और बाय द वे गाइस, हमारे हो चुके 94 सब्सक्राइबर्स, तो जाओ अभी सब्सक्राइब करो। क्योंकि 2 बातें हैं, एक अच्छी एक बुरी। चलो अच्छी बात बताता हूँ, हम हो चुके 94 सब्सक्राइबर्स की फैमिली, ये कांग्रेचुलेशंस। लेकिन बुरी बात ये है कि सिर्फ 6 सब्सक्राइबर्स
बच्चे हैं 100 होने में, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर 100 सब्सक्राइबर्स महीने में नहीं हुए तो मेरा दिमाग खराब होगा। मैं तुम सब लोगों को, जितने लोग देख रहे हो और नहीं सब्सक्राइब करो, तो मैं तुम्हें हेल्प भेजूंगा और वहां पे दूंगा तुम्हें भर भर के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और होमवर्क्स और ऐसे रेजोनेंस बनवाऊंगा जो तुम बना ही ना पाओ। और फिर तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स को वो ईमेल कर दूंगा कि देखो तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे। सो ये तो हो गया। अब H2O, यहाँ पे इसका शेप क्या है? बेन शेप। ये भी क्या होना चाहिए था? टेट्राहेड्रल, पर मिला क्या? बेन शेप। क्यों? क्योंकि H2O के अंदर जो O2 है उसके पास होता है 2 बॉन्ड पे और 2 लोन पे। वाओ, अब 2 सीधा, तो हमें क्या मिलता है? सीधा बेन शेप। और 104.5 107 हो गया था, 107 से भी नीचे जाके 104.5, मतलब जितने नीचे बाकी के एंगल्स है उन सबको डिस्टॉर्ट कर रहा हूं। यही बहुत बुरी बात है। सो ये तो हो गया। अब आता है फाइनली हम समरी करते हैं क्या पढ़ा अभी तक। अगर 2 इलेक्ट्रॉनिक डोमेन है तो लीनियर होगा, 3 है तो ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, 4 होगा तो टेट्राहेड्रल। 4 इलेक्ट्रॉनिक डोमेन है, लेकिन अगर उसमें से एक लोन पेयर हुआ, 4 में से एक लोन पेयर हुआ तो हमें मिलेगा ट्रायंगुलर पिरामिडल। और अगर 4 इलेक्ट्रॉनिक डोमेन है और उसमें से 2 अगर लोन पेयर हो गए तो हमें मिलेगा बेन शेप। सो ये तो हो गया। अब इससे तुमने क्या सीखा? इस चैप्टर तुमने सीखा कि कैसे क्यू शेप्स लोन पेयर से लोन पेयर आते हैं डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है कि तुम कोई भी जितने शेप्स अभी तक देखे, हमने 4 शेप्स देखे टेट्राहेड्रल तक, बाकी 2 बच जाते हैं, उसको हमने साइड कर दिया। क्योंकि बाय द वे ये वीडियो एक टेस्टिंग वीडियो भी था, मुझे देखना था कि कैसा चलता है। अगर वीडियो के रिस्पॉन्स बढ़िया आया और लोगों को पसंद आया ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ना, तो मैं कंप्लीट इस टॉपिक को एक और बार पढ़ा दूंगा, पर कंप्लीट इस बार। तो एक टाइप का टेस्टिंग वीडियो भी था। और अगर पसंद आए तो अभी सब्सक्राइब करो। एंड बाय द वे, अगर वीडियो पसंद आई, अगर लोगों बहुत बढ़िया मुझे इससे वो मिला कि रिव्यूज मिले, मुझे सब्सक्राइबर्स मिले, तो एक काम करूंगा, मैं ऐसी अलग अलग टॉपिक्स जो भी है, चाहे केमिस्ट्री के हो, मैं टाइम लॉर्ड को कह दूंगा कि वो फिजिक्स के बनाए, लुटेरो को कह दूंगा कि वो उसके बना दे, क्या कहते हैं उसके, बायोलॉजी के। और लुसिफर को तो हम बोल ही देंगे कि वो हमारे लिए प्लीज मैथ्स के कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को अलग से पढ़ा दे जो थोड़े हार्ड होते हैं, थोड़े इनको थोड़ा अलग अटेंशन चाहिए होता है। सो या दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। एंड या सब्सक्राइब कर देना, वरना मेरा मूड ऑफ हो जाएगा। जाओ सब्सक्राइब करो अभी।